अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स रेमेडीज़ एंड चैलेंजेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं जिस डिजीज़ पे बात करूँगी वो 10 में से हर एक शख्स को तकरीबन है। पहले तो ये बड़ों में पाई जाती थी, यानी बड़ी उम्र के अफराद में, लेकिन अब तो ये जवानों में क्या बच्चों में भी पाई जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ शुगर की, यानी दियाबतीस की। तो आज मैं आपको इसको रोकने और मुकम्मल ख़त्म करने की टिप्स बताऊँगी। यहाँ एक और बात बताऊं कि इसमें काफ़ी बातें आपको हम सब को मालूम तो होती, लेकिन हम अमल नहीं करते, तभी तो आजकल लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। चलें अब मैं चलती हूँ उन टिप्स की तरफ जिनको आप फॉलो करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे है कम खाना। खाना कितना भी अच्छा हो, लजीज हो, देखने में बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारे स्टमक यानी मैदे का साइज़ है इतना सा, और हम खाते कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ आपके जहन में एक सवाल और आया होगा कि इतना खाते हो जाता किधर है अगर हमारे मैदे का साइज़ इतना सा ही है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि हमारे मैदा जो है वो स्ट्रेचेबल है। तो अगर ये स्ट्रेचेबल भी हैं तो इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो हमारे मैदे का हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो खाना होगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अब ये जो साइज़ ये मैदे का, इसमें आपको थोड़ी जगह और छोड़नी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स निकलेंगे जो हमारे खाने को हज़म करते हैं ये भी तो इस मैदे में से ही निकलेंगे ना। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी जगह और छोड़नी पड़ेगी। अब ठीक है, ये इसकी जगह भी आपने छोड़ दी, अब आपको थोड़ी और जगह छोड़नी है। वो किस लिए? क्योंकि आपके मैदे में एक मशीन है जो घूमती है, जो हमारे खाने को हज़म करती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको जगह चाहिए ताकि खाना हज़म होने में आसानी हो। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है राइस, इसमें है शुगर और इसमें है व्हीट फ्लोर यानी आटा। अब अगर किसी को शुगर है तो उसको क्या चीज़ छोड़नी पड़ेगी? यकीनन आपके ध्यान में आएगा शुगर, बल्कि ऐसा नहीं है, आपको इनमें से तीनों चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं शुगर के। ये कैसे हैं ये आपको बताती हूँ। तो 100 ग्राम अगर आप शुगर लेंगे तो इसमें तकरीबन 18 चम्मच ग्लूकोज है, ठीक है। तो शुगर कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में, आटा जो है ये भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, राइस भी कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो जब आप शुगर लेंगे 100 ग्राम, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो ये तकरीबन 18 से 19 चम्मच बनेंगी। तो अगर आप आटा लेंगे तो ये तकरीबन 17 चम्मच बनेगा, राइस लेंगे ये 15 से 16 चम्मच बनेंगे, ठीक है। तो जिनको डायबिटीज़ होती है वो 1 चम्मच शुगर खाते हुए तो डरते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम आटे की रोटी लेंगे तो इसमें कितनी शुगर है, यानी 1 चम्मच को छोड़कर आप आटे से 15 से 16 चम्मच शक्कर ले रहे हैं। तो जैसे चावल हैं, अगर आप 150 ग्राम चावल ले रहे हैं तो इसमें कितनी शक्कर होती है? 21 से 22 चम्मच बनेंगे ये। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, चीनी छोड़ देते हैं, कहते हैं हमने शक्कर छोड़ दी है, लेकिन हमारी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो इनसे जब पूछो कि रोटी कितनी खा रहे हैं तो बोलते हैं 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। तो इस तरह तो डायबिटीज़ कैसे ठीक होगी? दिन में कितने चम्मच शक्कर ले रहे हैं आप? अगर 70 ग्राम की रोटी भी ले रहे हैं तो दिन में 5 से 6 रोटी तो बनेगी ना। तो हर रोटी में 12 चम्मच में शक्कर मौजूद है, ये बने यानी 60 चम्मच शक्कर बने। और आप तो क्या कर रहे हैं कि ऐसे खाने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो आप खुद देख लें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसे, तो आपको वहाँ से पता लग सकता है। हो सकता है उधर थोड़ी डिफरेंट हो, क्योंकि इस आटे में वाइट फ्लोर भी होता है और ब्राउन भी होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अक्सर लोग खाना खाते हैं, ठीक ठाक खाते हैं, और बाद में शुगर फ्री टी मंगवा लेते हैं। तो इनसे पूछो कि ये क्यों ले रहे हैं, तो कहते हैं शुगर है इसलिए। अरे भाई, ये जो इतना खाना खाया है इसमें कितनी शुगर है, कितनी कैलोरीज हैं, इसका क्या करेंगे आप? तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें कौन सा कितनी शक्कर डाली है। तो भाई इसमें कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट हैं जो कन्वर्ट होते हैं शुगर में, ठीक है ना। तो जब आप रोज़ाना इतने चम्मच शक्कर खाएंगे तो कैसे आपकी डायबिटीज़ ठीक होगी? एक वक्त में
1 चम्मच शुगर हमारी बॉडी हैंडल कर सकती है। एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब सिलेक्ट करते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहली बात है कि पोर्शन साइज आप कम कर दें। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर रोटी छोड़ दें तो क्या खाएं, तो इसके लिए ये कि आप चम्मच के साथ सालन खा सकते हैं। करना क्या है, आपको सलाद खाना है। इसमें कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, बारीक काट कर लें या हल्का सा चॉप कर सकते हैं आप इसको, ताकि खाने में आसानी हो सके। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉसेज इसमें डाल सकते हैं। जायके के लिए मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं ताकि इसको लजीज बनाया जा सके। नंबर 2 है, आप सब्जियों को बॉयल करके खाएं। इसमें आप काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, सब्ज़ मिर्च या अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद जब आपको भूख लगे तो आप कोई भी प्रोटीन ले लें। इसमें अंडे, गोश्त वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा काले चने बॉयल करके खा सकते हैं, बीन्स वगैरह इसको बॉयल करके खा सकते हैं आप। ठीक है, हफ्ते में आप एक दिन रख लें जिसमें आप आटे की रोटी, चावल ये चीज़ें खा सकते हैं कम मकदार में। और एक बात और कि शुगर के मरीज़ सीरी पाई बिल्कुल नहीं खा सकते, किसी भी जानवर के हों, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मुर्गी का गोश्त आप बिल्कुल कम कर दें। पाकिस्तान में शुगर की बड़ी वजह ये भी बन रही है। आप बछड़े का गोश्त खा सकते हैं, मछली का गोश्त भी खा सकते हैं। सब्जियों में मटर, छोलिया, पालक वगैरह खा सकते हैं। दालों में माश की दाल के अलावा बाकी सब दालें आप खा सकते हैं। इसमें काफ़ी मकदार में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, यह आपके मसल्स को ज़्यादा ताकत देती हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करनी है वॉक। अगर आप एक वक्त में ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, आप दिन में 3 टाइम या हर नमाज के बाद 10 मिनट वॉक कर लें। अगर तेज़ वॉक नहीं कर सकते हैं तो हल्की हल्की वॉक कर लें। इसके अलावा अच्छी नींद लें, अपनी नींद को पूरा करें। ठीक है, तो अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल में रहने लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुगर ख़त्म भी हो जाएगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।